बता देते हैं कि संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और मॉनसून सत्र के पहले दिन की जो कार्यवाही है वो कई मुद्दों पर विपक्ष के जो हंगामे हैं उसकी भेंट चढ़ गई। जी, मतलब कल का जो दिन था बहुत हंगामेदार रहा है। आज भी देखते हैं क्या कुछ होता है। तो दूसरे दिन की जो आज की कार्यवाही है वो भी हंगामेदार आगाज के साथ शुरू हुई है। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो वहीं राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो पहले भी 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि आज भी हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। फिर भी हम आपको बता दें क्या कुछ जो खास बातें हैं वो होने वाली हैं। तो कल विपक्ष सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक विधेयक पेश किया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या थी वो 34 से बढ़ाकर 38 कर दी। मतलब 4 जो जज थे उनको बढ़ा दिया गया, मतलब उसका प्रस्ताव एक जारी किया गया है। तो वहीं राज्यसभा में जो विरोध प्रदर्शनों के कारण वंदे मातरम का अपमान करने को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक पेश नहीं किया जा सका। आज राज्यसभा में इस बिल के पेश होने के आसार हैं। मतलब कल जो नहीं पेश किया जा सका था उसके आज पेश होने के आसार बिल्कुल काफी उम्मीदें हैं। हाँ, कुछ देखिए आंकड़े आ गए। राज्यसभा में आज पेश होगा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 और ये एक अहम विधेयक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्य वो पेश करेंगे। वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। जिस तरीके से राष्ट्रगान को कानूनी संरक्षण मिला है, जिस तरीके से हमारे तिरंगे का अपमान करने में कहा जा सकता है कि उसकी सजा है, वैसे ही जब हम राष्ट्रगीत की बात करते हैं उसके अपमान में भी, उसके अनादर में, उसके गायन में बाधा डालना एक अपराध की तरह माना जाएगा। अधिनियम की धारा 3 में एक बड़ा बदलाव होगा और शायद इसीलिए ये जो संशोधन, ये जो विधेयक है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रगान का अपमान करने में उसको एक अपराध की तरह देखा जाएगा, तिरंगे का अपमान करने में उसको अपराध की तरह देखा जाएगा। उसी तरह आने वाले समय में जब ये बिल पेश हो जाएगा तो जो राष्ट्रीय गीत है वो भी एक अपराध तक उसका अपमान करने में, उसका अनादर करने में एक अपमान की तरह ही हो जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र जी जुड़े हुए। अमरेंद्र, निधि सवाल। जी अमरेंद्र, आज यूपी कैबिनेट के आज जो पेश होने वाला है ये जो राज्यसभा की कार्रवाई, आप पूछ सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल अमरेंद्र, क्योंकि जब हम संसद की बात करें, मानसून सत्र की बात करें, बेहद अहम होने वाला है। क्या आपको लगता है इस बार के जो बिल है, चाहे वो परसीमन का बिल हो, चाहे महिला आरक्षण का बिल हो या फिर राष्ट्रगीत वाला मुद्दा हो, ये काफी कहा जा सकता है अहम बिल है और सरकार की पूरी कोशिश है कि इन्हें पास कराने को लेकर? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के कल के संबोधन को आप देखिए, जब संसद का कोई भी सत्र प्रारंभ होता है, आगाज होता है, तो प्रधानमंत्री का संबोधन होता है देश के नाम और प्रधानमंत्री उन सभी मुद्दों की चर्चा करते हैं जो इस सत्र में आने वाला है। और मानसून सत्र की बात को प्रारंभ करने से पहले प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर एक बात कही जो बड़े मोटे तौर पर कोट की जा सकती है कि संसद बना है संवाद के लिए, संसद बना है तर्कों के लिए और जिस विचारधारा, चाहे कोई विचारधारा हो, कोई दल हो, सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। और जिस तरह से इस मॉनसून सत्र में 8 अहम इंपॉर्टेंट बिल हैं, जिसमें से कल जो राज्यसभा में वंदे मातरम के अनादर से जुड़ा हुआ एक अहम बिल है जो लिस्टेड था, जो आज भी लिस्टेड किया गया है, जिसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रस्तुत करने वाले थे। उस पे उसके बाद चर्चा होनी थी और उसके बाद वोटिंग होकर उसको पारित किया जाना था। एक अहम बिल था। इसी तरह से आपने देखा कि लोकसभा में भी कल एक अहम बिल लिस्टेड था जो कि कानून से जुड़ा हुआ मामला था, जजों की संख्या से जुड़ा हुआ मामला था, वो आज भी लिस्टेड किया गया। हालांकि इस पर एक रेजोल्यूशन जो है वो राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया, उस रेजोल्यूशन को भी लिया जाएगा और साथ में लोकसभा में ये बिल पारित होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संबोधन और प्रधानमंत्री के अपील के बाद भी संसद का दृश्य कहीं ना कहीं पूरी तरह हंगामेदार है और सवाल खड़े होते हैं विपक्ष पर। जी अमरेंद्र, हमें लगता है कि ठीक है हंगामेदार इस बार का मानसून सत्र हो सकता है, लेकिन नंबर गेम की बात करें तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सरकार मजबूत है। निश्चित तौर पर मैं इस बात को कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस बार जो है, चाहे राज्यसभा की स्थिति को देखें या लोकसभा की स्थिति को देखें, पूरी तरह से मोदी सरकार मजबूत स्थिति में है और किसी बिल को संख्या बल के आधार पर, मैं फिर कोट कर रहा हूं, संख्या बल के आधार पर पारित कराने में मोदी सरकार को कोई अड़चन नहीं आएगी। इसीलिए इस बार देखिए कि वो 8 अहम लंबित बिल जो पिछले काफी सालों से लंबित थे उसको नए स्वरूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और मोदी सरकार आश्वस्त है कि वो इन बिलों को चर्चा के बिल्कुल आपने सही कहा अमरेंद्र, नंबर के आधार पर सरकार के सामने कोई दिक्कत नहीं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हंगामेदार हो सकता है क्योंकि विपक्ष के पास कई बड़े मुद्दे। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत